नमस्कार। ये बात सच्चाई है कि समय से बड़ा बलवान दुनिया में कोई नहीं है और अच्छा समय अगर आपके जीवन में कुछ समय के लिए भी आए तो आप अपने जीवन में सफलता के शिखर पे पहुंच सकते हो। और गोचर में मिथुन राशि वाले एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। बदलाव ये हो रहा है कि मंगल ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके कॉन्फिडेंस का कारक होता है, जो लीडरशिप का कारक होता है, जो मनुष्य के जीवन में उसके रॉयल एटीट्यूड को दिखाता है, वही मंगल 2025 में पहली बार मजबूत हो रहे हैं। हो क्या रहा है कि मंगल देव जो हैं ये 7 जून को प्रातः 2:12 से लेकर के 28 जुलाई 2025 तक यानी 42 दिनों के लिए कर्क राशि जो इनकी नीच की राशि है इसको छोड़ करके जो है आप अपने जीवन में ये जो है सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा ही ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो लोग आपसे मिलने को तरसेंगे क्योंकि मंगल आपको बहुत ही पावरफुल बनाएगा। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि आने वाले 42 दिनों में मंगल आपको क्यों आपसे लोग मिलने को तरसेंगे। ये पूरी राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगी। जिनको अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। प्रिय मिथुन राशि वाले, लगभग 45 दिनों से मंगल नीच का था, लेकिन उससे पहले मिथुन और वृषभ राशि में मंगल रह करके लगभग आपके जीवन में जो है 3 महीने से यानी 3 महीने क्या 6 महीने से मंगल जो है बहुत डिस्टर्ब करके रखा था। यानी लगभग 6 महीने से आप अपने जीवन में तनाव में रहे, फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला, सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाए और इसके अलावा कुछ बड़ा काम नहीं कर पाए। अब अगले 42 दिनों के लिए मंगल वो चीज़ों में आपके जीवन में बदलाव करेगा जो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है, एक भाग्य क्षेत्र पे है और एक अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक पे है। जैसे ही मंगल सिंह राशि में आएंगे, अग्नि तात्विक ग्रह होकर अग्नि तात्विक राशि मित्र की राशि में आएंगे, आपका एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस था, 1 रुपया नहीं बच रहा था क्योंकि पारिवारिक बर्डन आपको ले डूब रहा था। तो अब क्या करेंगे, इन चीज़ों पे आप कंट्रोल करके अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाना चालू कर देंगे। काफ़ी समय से आप गलत लव रिलेशन में हैं या जिनसे आप प्यार करते हैं या उनसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला इस मैटर को लेकर के कुछ भी बोलने को रेडी नहीं है। आप लात मारोगे और अपने जीवन में नए जीवन साथी का तलाश में या अपने कर्म क्षेत्र में लग जाओगे, डिप्रेशन को कर दोगे साइड। मतलब किसी के उम्मीद में या किसी के रहमो करम में अब अपनी ज़िंदगी आप नहीं बिताने वाले हो, सेल्फ डिसीजन लेने वाले हो। इसके अलावा जो है जैसे ही मंगल आपकी कुंडली के तृतीय भाव में आएगा, जिन लोगों को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा था वो प्रॉफिट में बदलना चालू हो जाएगा। जिन लोगों के कारण जो है आप अपने रिश्तेदारों को मित्रों को छोड़ दिया आपने, उन लोगों से दोबारा रिकनेक्टिविटी आप करना चालू करोगे। भाई बहनों से अपने तालमेल को अब आप ठीक करना चालू करोगे। और इसके अलावा क्योंकि कर्म क्षेत्र को मंगल देख रहा है, तो जो लोगों का नौकरी व्यवसाय चला गया था या डिसीजन गलत करके आप जो है घर पे बैठ गए थे, अब नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बढ़ोतरी होगा। ऐसे भी मंगल आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, लैंड प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, इसके अलावा स्पोर्ट्स, इसके अलावा जो है फाइटिंग वगैरह से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों के सीधे कारक होते हैं। बाकी प्रशासनिक क्षेत्र और राजनीति के तो मालिक ही होते हैं। तो इन चीज़ों में तो सफलता आपको प्राप्त होने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि पिछले कुछ समय से पैसे नहीं आए, पारिवारिक कलेश हुआ और विवाद हुआ, आप डिप्रेशन में गए जिसके कारण कर्ज बहुत हो गया। अब क्या होगा कि आप कर्ज की मुक्ति करना चालू करोगे। आपकी जो कर्म क्षेत्रों में तूती बोलना चालू हो जाएगा। मतलब जो है अब हर काम में लोग कमियां निकालते थे, अब आप सफल होना चालू हो जाओगे। पिता से धन की प्राप्ति के संजोग मिलने चालू हो जाएंगे। और कुछ लोगों के कारण जो है आपके सीनियर को कान भर दिया गया था और वो आपको गलत समझ रहे थे, इधर की बात उधर करने का आरोप भी आपके ऊपर जो लग रहा था, जबकि आप पहली बार चुप रहे अपने जिंदगी में। इन चीजों से जो है आप बाहर निकल जाओगे। प्रमोशन संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीजा एकदम 100% मिल रहा है। सीनियर आपको सपोर्ट भी कर रहा है। धार्मिक स्थानों की यात्रा करेंगे क्योंकि ऐसी परिस्थिति बनी कि मेंटल तौर पे आप कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। इसके अलावा जो है
कुछ समय से आपके संतान से मतभेद हुआ, मोह भंग हुआ, वह ठीक हो जाएगा। आपके लव लाइफ की धज्जियां उड़ गई, जग जाहिर हो गया, वह ठीक होता हुआ नजर आ जाएगा। आपके परिवार वाले ही भद्दे भद्दे बातें बोल रहे थे, गलत अफवाहें उड़ा रहे थे, इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे। खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। जिन लोगों को भी आपने पैसे दे रखे थे, वो अब पैसे लेने का समय आ गया, क्योंकि आप लालची बन जाओगे और पैसे ले भी लोगे। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि परिवार के कुछ लोग जो आपको जिनके प्रति आपके मन में कुछ खराबियां थी, वह समझ में आएगा कि वही लोग आपके मामले में कुछ सही हैं। इसके अलावा आपकी शिक्षा जो है दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगी। कोई जॉब या इंटरव्यू में बार बार फेलियर हो रहे थे, मन चाहा कॉलेज नहीं मिल रहा था, वह मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपके जीवन में मिलने वाला है, जो काफ़ी समय से समझ लीजिए कि नुकसान के खतरे में आपके जीवन में चल रहा था, वह यह कि कोई प्रॉपर्टी सेल होकर के मोटा धन का प्राप्ति नहीं हो रहा था। आप अपने कंस्ट्रक्शन के काम को पूरा करोगे, व्यापारिक तौर पे आपको सेटलमेंट मिलेगा। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में संतान और आपके प्रति में जो वैचारिक मतभेदता हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, गाइड नहीं कर पा रहे थे आप संतान को, आपकी बातों को वैल्यू नहीं कर रहे थे, वह ठीक होगा। महिलाओं के लिए गुड न्यूज भी है, संतान कंसीव होने का शुभ समाचार भी मिल रहा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बेनिफिट मिल रहा है, इतना नुकसान हुआ कि मैं क्या बताऊं। और इसके अलावा जो है आप जो है अपने जीवन में दोबारा उसी नौकरी में ज्वाइन करोगे जो नौकरी आपके जीवन में छूट गया था। इसके अलावा दांतों से रिलेटेड समस्याएं चली, पैरों से रिलेटेड समस्याएं आपके जीवन में चला, गले से रिलेटेड समस्याएं चले, वह ठीक होते हुए नजर आएगा। बड़े भाई बहनों के द्वारा भी धन का नुकसान हुआ, वह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा घर की कोई बड़ी महिलाएं, खास करके हो सकता है वो भाभी लगे या कोई भी लगे या चाची लगे, जिनकी तरफ से मतभेदता या डिस्टर्बेंस हुआ, उनसे दूरियां आपके जीवन में बनते हुए नजर आएगा। और कुछ गलत लव लाइफ या अफेयर के चक्कर में आप फंस गए, या फिर विवाह तो सेट आपने कर लिया था लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे करे कि नहीं करे, क्योंकि असली चेहरा उनका समझ में आ गया। इस मामले में भी आप बड़ा फैसला लोगे और बाइकआउट कर दोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मंगल जो है ना 2025 में पहली बार सबसे मजबूत पोजीशन पे आया है, ये बात याद रखना अगले 42 दिनों के लिए। तो फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए करें तो क्या करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए मिथुन राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, जल में गुड़ डाल के सूर्य को अर्घ्य देना है और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कोशिश करो कुछ दिनों के लिए सैटरडे के दिन नॉनवेज छोड़ देने का या ड्रिंकिंग छोड़ देने का। प्रभाव इतना बढ़िया मिलेगा कि मैं आपको क्या बताऊं। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, आखिर 42 दिनों के लिए मंगल आपके जीवन में इतना पावरफुल फल देने वाला है कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।